मेरा नाम गुलाम हैदर है। मैं MBH मार्केटिंग का CEO हूँ। पिछले 15 साल से इस फील्ड के साथ मैं बसता हूँ। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा फार्म हाउसेस के बारे में। फार्म हाउसेस का जब कंसेप्ट आता है जहन में, सबसे पहले बंदा ये सोचता है कि यार फार्म हाउस लूँ, और फार्म हाउस के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है इंसान हर बंदे के लिए वो नेचुरल आबो हवा है कि मैं जिस जगह पे फार्म हाउस ले रहा हूँ वहाँ पे नेचुरल हर चीज़ मौजूद हो, सरसब्ज़ हवा हो, अच्छी आबो हवा हो, सरसब्ज़ फ़ज़ा हो इर्द गिर्द। उसके लिए सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जब आप कोई फार्म हाउस लेते हैं, जिस लोकेशन पे लेते हैं, आया कि वो फार्म हाउस की जो जगह है वो आपको इन्वेस्टमेंट भी दे और आप इंजॉयमेंट भी करें वहाँ पे। उसके लिए जब बंदा बाहर निकलता है, विज़िट करता है फार्म हाउस को, तो वो जब बाहर निकल के लेफ़्ट राइट की चीज़ें देखता है तो उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी जो फार्म हाउस की आती है, तो वो ओपन लैंड के बारे में जब वो बाहर निकलता है तो वो डर जाता है। वो कहता है कि यार मैं फार्म हाउस की जगह लूँगा, ओपन लैंड की तरफ जाऊँगा, कोई स्टे या कोई मसले ना आ जाएँ, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ों का पता नहीं होता। उसके लिए वो मुख्तलिफ़ सोसाइटियों को विज़िट करना शुरू कर देता है, मुख्तलिफ़ सोसाइटियों में जाके अपना प्लॉट लेता है 4 कनाल 8 कनाल का। उसके लिए वो हैवी प्राइस पे जाके वो इन्वेस्टमेंट कर लेता है, जो इन्वेस्टमेंट उसकी बाउंड हो जाती है, क्योंकि सोसाइटी जो भी बेदिया रोड या बरकी रोड पे जितनी भी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं वो आपको पीक के ऊपर रेट दे रही होती हैं। जो भी सोसाइटी होती है उसके लेफ़्ट राइट जब आप रेट लेते हैं तो आपके हर प्लॉट का, हर कनाल का जो रेट होता है उसमें कोई 8 से 10 लाख रुपए का डिफरेंस मौजूद होता है, क्योंकि वो आपको फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं, 4 दीवारी दे रहे होते हैं फार्म हाउसेस की। सबसे पहले जब आप बाहर निकलते हैं, सोसाइटी से बाहर निकलते हैं, DHA से बाहर निकलते हैं, तो आप किसी दूसरी सोसाइटी में फार्म हाउस के बारे में जाते हैं सिर्फ डर की वजह से। इसके लिए मैं आपके पास इस वक्त जिस लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ ये है मिडलैंड रोड। इसको ततले वाली रोड भी कहते हैं, सुए आसर रोड भी कहते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस रोड को जो थ्रू बेदिया रोड से आ रहा है, फेज़ 7 से जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो बैंक ऑफ पंजाब आता है। बैंक ऑफ पंजाब से 2 किलोमीटर के बाद हेड के अंदर से ये रोड लिंक कर रहा है। 80 फीट का रोड है, एक तरफ ये रोड है कारपेट, दूसरी तरफ इसके है ये नाला, ठीक है ना। इसके रोड के जो राइट तरफ हिस्सा है ये सारा फेज़ 10 का हिस्सा है। सारा फेज़ 10 ने यहाँ पे जिसकी इस वक्त जो फाइल की प्राइस है वो 1 करोड़ 25 लाख रुपया है। इस वक्त सबसे बड़ा इस रोड के ऊपर, बेदिया रोड के ऊपर सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है वो DHA है, और DHA की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा और इन्वेस्टर घुस चुके हैं। अगर इस रोड में आप आएँ तो बेदिया रोड से जब आप इस रोड पे लिंक कर रहे होते हैं तो थ्रू 9 किलोमीटर के बाद फिरोजपुर रोड आ जाता है। फिरोजपुर रोड पे बहरिया नेशेमन है, सेंट्रल पार्क है। अगर आप फिरोजपुर रोड से आप आ रहे हैं जौहर टाउन या गुलबर्ग की तरफ से या मालवा टाउन की तरफ से फिरोजपुर रोड पे आ रहे हैं, तो जैसे ही आप सेंट्रल पार्क और बहरिया नेशेमन क्रॉस करते हैं तो 1 किलोमीटर के बाद सुए असल आ जाता है। सुए असल के अंदर से ये रोड गुजर रहा है आपके लेफ़्ट साइड से। जब आप गुलबर्ग मालवा टाउन से आते हैं तो लेफ़्ट साइड पर ये रोड है 80 फीट रोड जो बेदिया रोड की तरफ जा रहा है। अगर आप बेदिया रोड से फेज़ 7 से आते हैं तो फेज़ 7 जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो बैंक ऑफ पंजाब सोसाइटी आ जाती है। बैंक ऑफ पंजाब सोसाइटी के 2 किलोमीटर के बाद ये रोड हेर गांव के अंदर से ये लिंक कर रहा है थ्रू फिरोजपुर रोड। इसके एक तरफ फेज़ 10 है, दूसरी तरफ यहाँ पे इसके ऑपोजिट फेज़ 10 का हिस्सा जो ये भी फेज़ 10 ही कहलाएगा आने वाले वक्त में। इसमें फिरोजपुर रोड और बेदिया रोड पे जितना लाहौर का रकबा है वो DHA फेज़ 10 LDA से अप्रूव शुदा है। यहाँ पे कोई दूसरी सोसाइटी नहीं बन सकती। इस वजह से यहाँ पे जो आप फार्म हाउस या कुछ ज़मीन लेते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट और उसकी इंक्रीज़मेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी 1 साल के अंदर। इस वक्त 1 साल पहले का यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ पे आपके रोड के जो राइट तरफ हिस्सा फेज़ 10 का हिस्सा है वहाँ पे 1 साल पहले को 20 से 25 लाख रुपये पर कनाल था। अगर लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे रेट था 15 से नाले के दूसरी तरफ ऑपोजिट फेज़ 10, वहाँ पे रेट था 15 से 20 लाख 10 लाख रुपया पर कनाल। इस वक्त साल के एंड पे आके पूरा साल हो गया, साल के बाद यहाँ पे रेट हो चुका है राइट तरफ। अगर तो आप रोड का फ्रंट लेंगे तो रोड का फ्रंट आपको मिलेगा 80 से 85 लाख रुपया पर कनाल, और अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे तो 50 से 55-60 लाख रुपया पर कनाल है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे ऑपोजिट फेज़ 10 नाला क्रॉस करके तो वहाँ पे इस वक्त जो रेट है 25 से 30 लाख रुपया पर कनाल है। इसमें सबसे जो अहम चीज़ है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं कि यार मैं ओपन लैंड लूँगा तो उसका तरीकाकार क्या होगा,
उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। उसके लिए आपको बेसिक सबसे अहम बात है, आप किसी से भी कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं ओपन लैंड, बेसिक आप उस डीलर्स को देखें, क्योंकि हम ज़्यादातर ओपन लैंड के लिए दूध वाला जो आपको दूध दे रहा होता है आप उससे बात कर लेते हैं, जिसको बेसिक ही ज़मीन का कोई पता नहीं होता। वो मालिक को आपके सामने बिठा देता है और आप वो चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। बाद में आपको परेशानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर आप लोगों को कहते हैं यार ओपन लैंड में बहुत ज़्यादा ख़राबी। इसमें सबसे बेसिक चीज़ जो समझने वाली है, जब आप कोई भी ज़मीन किसी से भी परचेज़ करते हैं, उससे सबसे पहले जिस ज़मीन को वो आपको दे रहा है उसकी खसरा गदौरी लें उससे। फिर उसके बाद खसरा गदौरी का मतलब होता है कि वो खसरा नंबर आपको पता होता है कि ये इसी ही का कब्ज़ा है। उसके बाद आप उससे फर्जी कॉपी लें, कोई मखसूस टोकन दे के 1-2 लाख रुपया आप मुतलका पटवार खाने जाएँ। इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए पटवारी के पास आप जाएँ तो पटवारी को उसकी फ़ीस पे करें। फ़ीस पे करने के बाद आप उससे रजिस्टर के ऊपर पूरी उसकी छानबीन करें और उससे पूछें कि यार ये कितने मालिक थे और ये शुरू से मालिक हैं या जद्दी पुश्ती मालिक हैं या बाद में बने। उसके बाद वो खसरा गदौरी पटवारी को दिखाएं। पटवारी आपको क्लियर करेगा कि ये ज़मीन का मालिक यही शो हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने सबसे पहले पटवारी से पूछनी है, वो उसका जो लट्ठा है जो कपड़े के ऊपर सारा अक्स शजरा बना होता है, वो उसके कपड़े के ऊपर बना होता है। आपने वो कपड़ा उस कपड़े को आपने उसे कहना ये कपड़ा खोलने, उसके ऊपर उस खसरा गदौरी को देखना है कि ये जगह लोकेशन कहाँ पे आ रही है। उसके बाद आपने जो मौके के ऊपर जो रोड पे आपको दे रहा है वो कच्चा रोड है, वो कारपेट रोड आया कि उसको देखना है कि ये रोड आया कि इस खसरे में या इस जो आपको लट्ठा वो दिखा रहा है, जो अक्स शजरा आपको दिखा रहा है पटवारी, उसके अंदर ये रोड शो हो रहा है। उसके बाद जाके आपने उस ज़मीन, जब आपको पटवारी हर चीज़ क्लियर कर लेता है, फिर एक दूसरा जो कानूनी तरीक़ाकार है, आप उस टोकन के बाद उस अपनी जो भी ज़मीन आप जितनी भी ले रहे हैं उसमें अपने पिलर्स लगाएं। पिलर्स लगाने के 1 हफ़्ते के बाद आप 1 हफ़्ते का अखबार में इश्तिहार दें जो कानूनी तरीका है ज़मीन परचेज़ करने का। 1 हफ़्ते का आप इश्तिहार लगाएंगे, 1 हफ़्ते में आपके पिलर भी उस ज़मीन के ऊपर लगे होंगे। अगर कोई लेफ़्ट राइट या अगर किसी ख़ानदान के उसके किसी फ़र्द को कोई इशू है इस ज़मीन के बारे में तो वो पिलर आपके उखाड़ देगा। अगर कोई इशू नहीं होगा तो फिर फर्दन आप उससे उसको बयाना या रजिस्ट्री साइन करवाएँ। ये तो एक तरीक़ाकार है ज़मीन प्रॉपर परचेज़ करने के लिए। और यहाँ पे जिस रोड पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रोड इस वक्त आने वाले वक्त में सबसे हॉट रोड होगा और सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट। आप 1 साल के बाद यहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इस रोड के ऊपर जो सबसे बड़ी इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो रशीद मेडिकल हॉस्पिटल ये इस रोड के ऊपर बन रहा है, फेज़ 10 के बिल्कुल अपोजिट, सिर्फ DHA फेज़ 10 की वजह से। और दूसरी यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है कि ये मेन कमर्शियल रोड होगा आने वाले वक्त में फेज़ 10 का। जिस तरह फेज़ 9 का मेन रोड एबीसीना हॉस्पिटल वाला रोड है जो गज्जू मत्ता रोई के साथ साथ चल रहा है बेदियाँ से फिरोजपुर रोड तक, वहाँ पे आप जाकर रेट्स देख लें। सिर्फ फेज़ 9 प्रिज्म की वजह से वहाँ पे आपको कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती। अगर कोई चीज़ हो तो वो 15 से 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया पर मल्ला मिलती है। इसी तरह आने वाले 5 साल के बाद इस रोड की भी यही वैल्यू होगी। और दूसरी, जब आप फेज़ 10 की तरफ राइट तरफ रोड के दूसरी तरफ रोड वाली साइड पे आप ज़मीन परचेज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो सबसे अहम चीज़ है कि आपकी इंक्रीजमेंट इस वजह से भी ज़्यादा होगी क्योंकि फेज़ 10 यहाँ पे ज़मीन परचेज़ कर रहा है। आप 4-5 साल फार्म हाउस बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे फार्म हाउस, उसके बाद वही जो ज़मीन आपने इस वक्त जो ली होगी इसके अंदर 35-40 लाख 45 लाख रुपए पर कनाल, वो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल के बाद वो 1 करोड़ प्लस 1.5 करोड़ रुपया पर कनाल होगी, जो आप DHA से फाइलें भी ले सकते हैं, DHA को कमर्शियल फाइल भी ले सकते हैं अपनी ज़मीन दे के 5 साल के बाद। और इसके ऑपोजिट भी सेम रेट ही हो जाएगा। ऑपोजिट इस वक्त जो ज़मीन का रेट है वो है इस वक्त 25 लाख रुपया पर कनाल जो रोड के ऊपर अवेलेबल है। इस रोड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और सबसे ज़्यादा आपका बेनिफिट जब आप फार्म हाउस को लेने के लिए, फार्म हाउस जगह परचेज़ लेने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले आप एक चीज़ को ज़हन में रखें कि आप फार्म हाउस बनाना चाह रहे हैं। फार्म हाउस बनाने के लिए उसका सबसे जो अच्छा कंसेप्ट है जो माइंड में आता है, जो हर बंदे के माइंड में होता है कि यार मुझे इर्द गिर्द फार्म हाउस वाला माहौल चाहिए होता है, सरसब्ज़ा चाहिए होता है। तो फिर हम सोसाइटीज़ के अलावा सिर्फ इस चीज़ के लिए हम इग्नोर कर देते हैं कि यार कोई मसले मसाइल ना हो, कोई स्टे ना हो, उस चीज़ से डर के हम सोसाइटीज़ में चले जाते हैं जहाँ में हमें महंगे रेट में फार्म हाउस परचेज़ करना पड़ता है। फिर वो 2-3 साल तक आप वो ज़मीन को वो इंक्रीजमेंट नहीं होती, फिर आप परेशान होते हैं।
कि यार मैंने कौन सी ज़मीन ले ली, अब ये बिकने के नाम नहीं ले रही। यहाँ पे आप फार्म हाउस जब मर्ज़ी आप बेचना, एट अ टाइम यहाँ पे गाहक अवेलेबल है। और इस वक्त इस रोड के ऊपर, इस जगह के ऊपर जो मिडलैंड रोड, यहाँ पे एक सोसाइटी मिडलैंड रोड भी है, मिडलैंड सोसाइटी पे, जहाँ पे इस वक्त कनाल का रेट है 65 से 70 लाख रुपए पर कनाल। फिर उससे आगे आर के फार्म आती है, वहाँ पे भी इस वक्त जो रेट है 50 से 55 लाख रुपये पर कनाल है। उसकी यही वजह है कि फेज़ 10 की ही वजह से। और बेदियों रोड पे कहीं पे भी इस तरह का रेट नहीं है। और एक साल में जितनी इंक्रीजमेंट इस रोड के ऊपर होगी, कहीं बेदियां रोड पे नहीं होगी, क्योंकि इसकी बेसिक वजह कि इसका सबसे बड़ा यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो फेज़ DHA खुद है इन्वेस्टर, जो फेज़ 10 के लिए ज़मीन परचेज़ कर रहा है। इस वक्त जो फेज़ 10 की कनाल की फ़ाइल जो मार्केट से आपको अवेलेबल होती है वो 1,25 करोड़ रुपया। अगर आप इन्वेस्टमेंट DHA के हवाले से करना भी चाह रहे हैं तो आप 1,25 करोड़ रुपए की कनाल की फ़ाइल लेते हैं। उससे अच्छा है कि यार वहाँ पे आप आएँ, फेज़ 10 की ज़मीन परचेज़ करें और 1 करोड़ का आपको बहुत आउट क्लास इस रोड के ऊपर ज़मीन मिल जाती है। अगर फेज़ 10 के अंदर आप ज़मीन लेते हैं तो आपको 50 लाख रुपये पर कनाल अच्छी लोकेशन पे ज़मीन मिल जाती है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट, इस लिहाज से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि यार मैंने DHA की फ़ाइल परचेज़ कर ली और 1,25 करोड़ की आप फाइल परचेज़ कर रहे हैं। जो मौके पे जो रेट है सिर्फ ब्रांड की वजह से, जो DHA आपको लेटर दे रहा है वो 1,25 करोड़ का दे रहा है। मौके पे जो DHA जहाँ पे ज़मीन परचेज़ कर रहा है वो परचेज़ कर रहा है 35-40 लाख रुपये पर कनाल। तो आप DHA की फ़ाइल से बेहतर है, DHA फेज़ 10 की फ़ाइल से बेहतर है कि फेज़ 10 की जो ज़मीन है वो परचेज़ करें, उसकी चारदीवारी करें, फार्म हाउस बनाए और 5-10 साल के बाद फाइल का रेट देख लीजिएगा और उस ज़मीन का रेट देख लीजिएगा। जितनी आपने कनाल की एक फ़ाइल लेनी है वहाँ से आपको 5 फाइलें उतने पैसों में आप परचेज़ कर सकते हैं। अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए फार्म हाउसेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर मिलेगी। और इसके अलावा आप कहीं भी किसी भी डीलर से कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रजिस्ट्री करवाने से लेकर ज़मीन परचेज़ करने तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसकी इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपने किस तरह आप ज़मीन का टोकन करना है, किस तरह आपने बयाने की तरफ जाना है, किस तरह आपने सेफ होना है। उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। शुक्रिया।